Hello viewers, welcome to Review on Point. Long time no see. Yeah, I know. थोड़ा सा बीच में मसला हो गया था जिसकी वजह से जल्द अज जल्द आपको अपने ड्रामों के रिव्यू नहीं मिल सके बट नाउ आई ट्राई टू डू माय बेस्ट. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल क्योंकि आगे और भी अच्छे अच्छे ड्रामों का रिव्यू आने वाला है. तो लेट्स स्टार्ट विद टू न्यू ड्रामास. आज मैं दो नए ड्रामों का रिव्यू करूँगी जो कि दोनों बहुत ज़्यादा हाईली एंटिसिपेटेड थे. सो लेट्स स्टार्ट विद जाने जहाँ की पहली दो किस्तें. जाने जहाँ में जो मेन लीड है वो है, अभी तक जो हमें नज़र आई है वो है आयज़ा ख़ान. अ, इसके अलावा हमज़ा अली अब्बासी. दूसरी लीड में भी सारे ही बहुत अच्छे एक्टर्स हैं जिनमें सर फहरिस्त हैं सवेरा नदीम और आसिफ रज़ा मीर. तो जी ड्रामा जो है ये सिंपल सा है. स्टोरी में कोई रॉकेट साइंस नहीं है. इस तरह की स्टोरीज हम देख ही चुके हैं पहले भी, बट किस तरह एग्जीक्यूशन की गई है इससे फ़र्क पड़ता है. तो बहुत ज़बरदस्त डायरेक्शन भी है. स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ पर आसिफ रज़ा मीर जो है, जो कि मुराद शाह जिनका नाम है, वो अपने बेटे के साथ वॉक कर रहे होते हैं, सुबह को जॉगिंग कर रहे होते हैं और इन दोनों बाप बेटे का डायनामिक बहुत अच्छा है. सवेरा नदीम जो हैं वो हमज़ा अली बासी की सौतेली मदर हैं और इनके भी दो बेटे हैं. तो यहाँ पे थोड़ा सा ये फैमिली पॉलिटिक्स टाइप का सीन है. बाप जो है वो बड़े बेटे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है शायद. दूसरे नेगलेक्टेड हैं, दूसरे बिगड़े हुए भी हैं, लेकिन बाप का कहना तो यही है कि तीनों से एक ही तरह का प्यार है. लेकिन जो हमज़ा का करेक्टर है वो इनके ज़्यादा करीब है अपने फादर के, क्योंकि उनकी मदर भी नहीं है सगी. लेकिन जो सौतेली माँ सवेरा नदीम है वो भी, मतलब जो उनका करेक्टर है वो भी काफ़ी अच्छे से उनको ट्रीटमेंट देती हैं, बल्कि अपने बच्चों को नेगलेक्ट करके उनको ज़्यादा अच्छा ट्रीट करती हैं ताकि उनके हस्बैंड को कोई शिकायत ना हो. बट सौतेले तो फिर सौतेले ही होते हैं. एक्चुअली में ये सिर्फ एक ड्रामा होगा सवेरा नदीम का, क्योंकि हमने इन दो एपिसोड्स में देखा स्टार्टिंग की जिसके वो चाहती हैं कि उनके जो बच्चे हैं, जो दो अलग से उनके बेटे हैं, वो इंतहाई नालायक और निकम्मे हैं. लेकिन जब मुकाबलेबाजी आती है हमज़ा अली अब्बासी की, जो उनके बड़े सौतेले भाई बने हुए हैं, तो वो बीच में एक सगे सौतेले का सीन है. और अब जबकि इनके बेटे किसी भी तरह से सही नहीं हो रहे, तो अब सवेरा नदीम ये चाहती हैं कि जो मुराद शाह साहब हैं वो अपनी ज़िंदगी में ही इनके नाम इनकी जायदाद कर दें, यानी कि जो बच्चों का हिस्सा बनता है. दूसरी तरफ जो आयज़ा ख़ान का हमने कैरेक्टर देखा है, उनकी शादी हो रही है लेकिन उनकी शादी नहीं होती क्योंकि वो कोई इतने अच्छे लोग नहीं होते, और एंड शादी के दिन ही जो है कोई इस तरह की बदमज़गी होती है जिसकी वजह से शादी टूट जाती है. और फिर बाद में उनकी जिनसे शादी हो रही होती है वो बदला लेने के चक्कर में आते हैं और इनको हरेस करते हैं, बल्कि इनको लेके जाना चाहते हैं, लेकिन वो बच जाती हैं. उसी वक्त उनके फादर आ जाते हैं आयज़ा ख़ान के और वो बचा लेते हैं इस कैरेक्टर को. तो अब देखें आगे क्या सिनेरियो चलेगा. आज जुम्मा है, होपफुली आज थर्ड एपिसोड आएगी जिसमें लगता है कि कहानी आगे बढ़ेगी, क्योंकि हमने देखा कि मुराद शाह साहब जो हैं वो जो हैं वो उनकी डेथ हो गई है. और अब हमज़ा अली वासी किस तरह इस सारे सिनेरियो को लेके चलते हैं, क्योंकि उनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के गए हैं मुराद शाह साहब. तो रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ड्रामा. अच्छा लग रहा है ड्रामा. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ड्रामा, दैट इज़ स्टैंड अप गर्ल. इसमें लीड कर रही हैं ज़ारा नूर अब्बास और उनके साथ जो हीरो हैं, होपफुली वो हीरो ही होंगे, क्योंकि पोस्टर पे उन्हीं की फ़ोटो है, दानियाल ज़फ़र. तो स्टैंड अप गर्ल के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन होंगी. स्टैंड अप गर्ल हैं जिस तरह से वो करेंगी, लेकिन अभी उनको यही प्रॉब्लम नज़र आ रही है अभी तक जो हमें फ़र्स्ट और सेकंड एपिसोड में नज़र आई. स्पेसिफिकली फ़र्स्ट एपिसोड में जहाँ इंट्रोडक्शन था कि जो डैनी जी हैं दानियाल ज़फ़र, वो इन्हीं के साथ कॉलेज में पढ़ते हैं और इनकी स्टार्टिंग यहाँ से हुई है कि ये अपनी कॉमेडी पेश कर रही हैं वहाँ पे कॉलेज में, और लोगों को इनकी कॉमेडी समझ नहीं आती. अब कॉमेडी इस तरह की है, स्टैंड अप कॉमेडी में तो आधा काम रोस्टिंग का ही होता है, तो लेकिन जब वो रोस्ट करती हैं तो उनका मामला ख़राब हो जाता है, लोग उस तरह से जोक को ले नहीं पाते हैं. तो उनका अभी तक यही मसला चल रहा है. उनकी अम्मी जो हैं वो कैंसर की मरीज़ हैं, बट ये एक चुलबुली बबली टाइप सी लड़की अभी तक दिखाई है. ये इस्लामाबाद में रहती हैं, ज़रा अच्छी जगह पे पढ़ रही हैं और आउटस्पोकन है.
और यही उनको मसला भी होता है कि वो इस एपिसोड में पूछ भी लेती हैं अपनी मदर से कि मैं ऐसी क्यों हूँ, हमारी फैमिली में ऐसा कौन था, लेकिन तब तक वो डिस्क्लोज़ नहीं करती उनकी मदर। खैर उनकी मदर आई थिंक मर चुकी हैं और मरने से पहले वो अपने बाप और अपने भाई के हवाले अपनी इस बेटी को करती हैं। एक्चुअली इनकी अम्मी ने की होती है लव मैरिज, जिसकी वजह से ये अपने 26 सालों से ये अपने घर वालों से नहीं मिलती और अब अचानक से जो तस्वीर उन्होंने पेश की होती है ज़ारा के सामने, ज़ारा का कैरेक्टर भी ज़ारा का ही है। अ, ज़ारा के सामने जो उन्होंने तस्वीर पेश की होती है कि वो इतने पढ़े लिखे और महज़्ज़ब ख़ानदान से हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर जब ज़ारा सेकंड एपिसोड के स्टार्ट में हमने देखा, एक्चुअली सेकंड एपिसोड जो है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है, मतलब उसने ड्रामे को उठाया है ज़्यादा। कॉमिक सीन बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़बरदस्त कॉमेडी है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, कैरेक्टर एक टिच करके अपने-अपने जो एक्टर्स हैं वो अपने कैरेक्टर में बैठे हैं, तो वो एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी अभी तक तो बहुत अच्छी लग रही है। 3 एपिसोड इसकी हो चुकी हैं टोटल और आगे हम वीकली इंशाल्लाह इसको लेके चलेंगे। ज़ारा जो हैं ख़ैर जब जाती हैं अपने नानके जो कि मोची दरवाज़ा, अब आप इधर से इमेजिन करें कि इस्लामाबाद की एक पोश लड़की अ, अचानक से मोची दरवाज़े आ गई है, मोची गेट जिसे कहते हैं, अंदरून शहर है लाहौर का। और वहाँ का जो सारा डायनामिक वो देखा है उसने, क्योंकि उसका जो दादा है वो गाना गाने वाला बना हुआ है और उसके जो मामू हैं एक, वो थिएटर आर्टिस्ट बने हुए नाकाम, और एक छोटे मामू हैं उनकी अपनी ही एक लव लव स्टोरी चल रही है। छोटी खाला इसको इसके साथ कमरा शेयर करना पड़ता है, बट वो बहुत ज़्यादा जली भुनी टाइप सी हैं, इस तरह की है। तो अब उस सारी सिचुएशन को लेके ज़ारा क्या करेगी, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त इस स्टोरी के साथ-साथ चलता हुआ डायनामिक है। अ, मतलब सेकंड एपिसोड में बिल्कुल चेंज थी ज़ारा, क्योंकि वो इतनी हवनक बन के इन सबको देख रही थी जैसे वो एलियंस को देख रही है। उसके लिए कि ये नई दुनिया थी, जो सब कुछ माँ ने उसको स्टोरी पहले सारी ज़िंदगी 26 सालों में बताई थी, ये उससे टोटली ऑपोज़िट था। ड्रामा बहुत-बहुत एन्जॉयबल है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, क्योंकि बहुत लाइट है। अभी तक हमने 3 किस्तों में कुछ इतना ख़ास उस तरह का नहीं देखा कि ये कोई मैसेजिंग अभी तक कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन कॉमिक टाइमिंग, कॉमेडी बहुत ज़बरदस्त है। सीन्स, कैरेक्टर्स सब कुछ बहुत ज़बरदस्त है, मतलब मज़ा आ जाता है देख के। बहुत लाइट सा ड्रामा है, इट्स अ गुड वॉच। इसके अलावा ज़ारा नूर अब्बास की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, जहाँ पे वो रोती हैं अपने नाना के सामने कि 26 साल मेरी माँ को मुँह नहीं लगाया तुम लोगों ने, क्योंकि वो उसने पसंद की शादी की थी और अब आप मेरी इतनी आवभगत कर रहे हैं। तो इसके ऊपर लेकिन नाना कुछ अ, आगे से उसका रिप्लाई नहीं करता उस टाइम पे। और ज़ारा का भी देखा है हमने कि वो शायद इसीलिए थोड़ी-सी लो हो जाती है, क्योंकि नाना उस वक़्त उससे कोई बात नहीं करता। उसकी बात सुन के वापस हो जाता है। बहरहाल इसको कुछ दिन गुज़र गए हैं यहाँ पे और ये यहाँ पे सेटल आहिस्ता-आहिस्ता होती जा रही है, लेकिन बैक इन द माइंड इसके दिमाग में यही है कि इसने यहाँ नहीं रहना। वो कॉन्स्टेंटली अपनी दोस्त से यही बात करती है कि मैं इस चिड़ियाघर में नहीं रहूँगी। स्पेशली सेकंड एपिसोड में जो सीन्स थे आहिस्ता-आहिस्ता कि यहाँ पे इसको कुर्सी देने से लेके जब वो इस घर में एंटर होती है, उसके बाद इसको खाना क्या बना के दिया जाए, उस खाने को बनने के, उस दावत के जो सारे सीन थे, वो देखने का एक अलग ही मज़ा आया। इसकी कास्ट में बहुत ही अच्छी कास्ट शामिल है। तमकिना जो कि ऑलरेडी एक कॉमेडी करती ही हैं। सुहेल साहब, टीपू, सारी कास्ट बहुत अच्छी है, मतलब सारे वेटरन्स हैं ये लोग थिएटर के जाने माने। और वाकई जब वो इधर इस घर में एंटर होती है तो यहाँ पे एक जुगतबाजी का जो सिस्टम चला हुआ है वो बहुत, मतलब बहुत अच्छा मज़े का ड्रामा था। अगर आप किसी अपने मूड को लाइट करने के लिए देखना चाहते हैं तो ये ड्रामा इज़ जस्ट फॉर यू। ये ड्रामा ग्रीन एंटरटेनमेंट पे आता है, जबकि इससे पहले हमने जो जाने जहाँ का बताया है वो आता है AR वाई पे। होपफुली सब देख रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे ये दोनों ड्रामे। टिल देन यू गाइस टेक केयर। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। इसके अलावा 2 ड्रामे और भी नए शुरू हुए हैं, सीरियल किलर जिसमें सबा कमर है, इंशाल्लाह उसका भी जल्दी रिकैप रिव्यू करेंगे। और एक ड्रामा एक झूठी लव स्टोरी, उसका भी, उसके बारे में भी जल्दी बात करेंगे। टिल देन यू गाइस टेक केयर, थैंक यू।